Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you are all fine. Today our lecture is chapter 9, exercise 9.1. Question number 1 है find whether the solids are similar or length are in centimeter. वो कह रहे हैं ये हमारे पास एक ठोस इजसाम है, इसकी सारी साइड्स जो हैं वो कह रही हैं दोनों की साइड जो हैं वो इक्वल हों और सारी लेंथ जो है वो किस में हों, सेंटीमीटर में। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर 1 ये वाली लेंथ अगर देखा जाए इस क्यूब के हिसाब से और इस क्यूब के हिसाब से ये दोनों लेंथ जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, इक्वल। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 4/6, छोटी ये है बड़ी ये है, 4/6 इज इक्वल टू, अब ये वाली लेंथ इस लेंथ के इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं 3/4.5 इज इक्वल टू, ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल है तो 5/7.5। तो ये सारी सिमिलर साइड्स हैं, आपने दोनों क्यूब की सिमिलर साइड्स को क्या किया है, इक्वल रखा है। अब आपने देखना है कि इन सारी साइड्स का आंस जो है वो इक्वल आए, तब ये हमारे पास क्या होंगे, ठोस इजसाम जो होंगे वो सिमिलर होंगे, मुतशाबिह होंगे। 4/6 इज इक्वल टू 3 ये 4.5 है, पॉइंट के नीचे 1 लगाएं और 0, तो ये 5/7.5 है, पॉइंट के नीचे 1 लगाएं और 0, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 2s are 4, 2 3s are 6 आ गया 2/3। तो ये 3 ये नीचे जो है वो डिवाइड 45/10 इज इक्वल टू 5 डिवाइड 75/10, ठीक है। तो अब इसको हमने क्या करना है कि ये हमारे पास 2/3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 45/10, ये डिवाइड था तो ये 10/45 हो जाएगा इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10/75, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2/3 इज इक्वल टू 10 3s are 30/45 इज इक्वल टू 5 10s are 50/75। अब 15 2s are 30, 15 3s are 45, 25 2s are 50, 25 3s are 75। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब है कि ये सारे इजला जो हैं इसके क्यूब के सारे इजला जो हैं, सब इजला की निस्बतें जो हैं वो क्या हैं, इक्वल हैं। और ये इजसाम क्या है, सिमिलर है, सॉलिड इजसाम जो है वो सिमिलर है। इसका मतलब लास्ट पे आप लिख दें सो द सॉलिड्स आर सिमिलर, यानी कि ठोस इजसाम की निस्बतें बराबर हैं तो इसीलिए ये इजसाम क्या है, मुतशाबे हैं, इक्वल हैं, सिमिलर हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है इन ट्राइंगल ABC द साइड्स आर गिवन एज, AB जो है वो 6 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 9 सेंटीमीटर है और ACA जो है वो 12 सेंटीमीटर है। इसी तरह दूसरी ट्राइंगल है DEF, इसमें हमारे पास DE जो है वो 10.5 है, EF जो है वो 15.75 है और FD जो है वो 21 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहे हैं प्रूव दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, प्रूव करें कि ये ट्राइंगल जो हैं वो हमारे पास क्या है, सिमिलर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास ये 2 ट्राइंगल्स हैं, 2 ट्राइंगल्स वो कह रहे हैं कि प्रूव करें कि ये ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। अब अगर हम देखा जाए तो एक ट्राइंगल ये है और एक ट्राइंगल ये है, अगर इस ट्राइंगल को हम सीधा करें इस तरीके से तो ये वाली साइड जो है वो 21 सेंटीमीटर है और ये है क्या, D और F। अब ये वाली साइड जो है वो हमारे पास 10.5 है तो ये है क्या, ये वाली साइड, बल्कि ये D और E वाली साइड हमारे पास 10.5 और ये E और F वाली साइड 15.75। तो इसका मतलब है कि इसमें एंगल E पे 90 डिग्री है और इसमें एंगल B पे 90 डिग्री है। तो आप देखें अब E और D और B और A क्या ये दोनों हमारे पास इक्वल है, B और C, और इधर से हमारे पास D और E और F ये इक्वल है।
इस तरीके से आप इसको क्या करें, प्रूव करें। तो अब हमने इसको प्रूव करना है। ये हमारे पास ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है बी और ए, ठीक है। इधर से ये हमारे पास क्या है, बेस बी और सी, और इधर से बेस क्या होगी, डी और ई। तो इसका बेस हमारे पास इधर से हमारे पास होगी ई और एफ, इसके हिसाब से बेस ये वाली 90 डिग्री के हिसाब से। तो बेस हमारे पास होगी बी सी ओवर इसकी बेस ई एफ, ठीक है, इज इक्वल टू, इसमें हमारे पास ए और बी किसके इक्वल है, डी और ई के। इसका मतलब एम एंगल ए और बी बटे में किसके इक्वल है, डी और ई। और साथ में ये हमारे पास है हाइपोटेनियस ए सी किसके इक्वल है, डी और ई के। तो आप इसको लिखें, बी सी की वैल्यू हमारे पास एम एंगल बी सी ओवर एम एंगल बी सी ओवर ई एफ इज इक्वल टू ए बी ओवर डी ई इज इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ, ठीक है। तो अब आपने इसको क्या करना है कि बी सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी और सी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर ओवर 15.75, इधर ए बी की वैल्यू हमारे पास है 6 ओवर 10.5, और इधर से ए सी की वैल्यू है 12, और डी ई की वैल्यू हमारे पास है, डी एफ की वैल्यू है 21, ठीक है। तो अब इसको आपने क्या करना है, प्रूव करना है। इसका मतलब पॉइंट के नीचे आपने जिस तरह पीछे किया था 15.75, पॉइंट के नीचे 1 आगे 0 इज इक्वल टू 6 ओवर 10.5, पॉइंट के नीचे 1 0 इज इक्वल टू 12 ओवर 21। तो ये आ जाएगा 9 डिवाइड 15.75 ओवर 100 इज इक्वल टू 6 डिवाइड 105 ओवर 10 इज इक्वल टू 12 ओवर 21। तो ये हमारे पास हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 100 ओवर 1575 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 ओवर 105 इज इक्वल टू 12 ओवर 21। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 1 are 9 और 9 63 are 1575। अगर हम इसको डिवाइड करें और फिर बाद में इसको अगर हम इससे कैंसिल करें तो नीचे 7 और यहाँ पर 4, तो ये यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3 2s are 6 और 3 21s are 05, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 21 को अगर हम तो ये हमारे पास था 5 2s are 10 और 5 21s are 105, और 3 2s are 6 और 3 7s are 21, 3 4s are 12 और 3 7s are 21। तो ये हमारे पास 4 1s are 4 ओवर 7, 2 2s are 4 ओवर 7 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 7। तो इसका मतलब तीनों साइड्स का हमारे पास आंसर इक्वल है। तो ये ट्राइंगल लास्ट में लिख दें, ए बी सी और डी ई एफ ट्राइंगल्स जो हैं वो क्या हैं, मुतशाबे हैं, यानी कि ये क्या हैं, सिमिलर हैं। दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसके बाद हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, लेकिन उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो अनसाइड्स जो हैं जो नहीं दी गई उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। फार्मूला हमारे पास यही है, हम उनकी वैल्यूज़ फाइंड। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमारे पास 2 ट्राइंगल दी हुई हैं, ए बी सी और डी ई एफ, और इसमें हमारे पास अगर देखा जाए तो ये ट्राइंगल हमारे पास एक ये है और एक ये हमारे पास ट्राइंगल है। ये इधर से हमारे पास ट्राइंगल है, अगर हम इसको ऐसे करें, रजिस्टर ऐसे रखें, तो एक हमारे पास ये ट्राइंगल इस हिसाब से है, ठीक है। इसका मतलब इसमें बेस जो है वो ये है और परपेंडिकुलर जो है वो ये है और हाइपोटेनियस जो है वो ये है। अगर हम इसी हिसाब से देखें, इसी हिसाब में बेस जो है वो हमारे पास ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है। तो आपने इसकी क्या फाइंड करनी है, सिमिलर ट्राइंगल के हिसाब से ये जो अननोन बेस, इनकी वैल्यू बेस की और हाइपोटेनियस की, इस ट्राइंगल में 2 वैल्यूज़ नहीं दी गई, वो हमने फाइंड करनी है। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, बेस ओवर बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर
हाइपोटेनियस। तो हमारे पास ये आ जाएगा बेस, इसमें हमारे पास छोटी बेस हमारे पास क्या है ई एफ ओवर, इसमें हमारे पास बेस क्या है बी सी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास डी ई ओवर, इसमें परपेंडिकुलर है हमारे पास बी ए, और हाइपोटेनियस है हमारे पास डी एफ डी ओवर, इसमें हाइपोटेनियस है हमारे पास ए सी। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। ई एफ की हमारे पास वैल्यू क्या है, ई एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, और बी सी की हमारे पास वैल्यू पता है हमें, बी सी की वैल्यू है 16 इज इक्वल टू डी ई की वैल्यू हमारे पास क्या है 6 ओवर बी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 12, और एफ डी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ओवर ए सी की वैल्यू हमारे पास है 20। इसका मतलब ये साइड भी इसके इक्वल और ये साइड भी इसके इक्वल, यानी कि दोनों साइड जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं ई एफ ओवर 16 इज इक्वल टू 6 ओवर 12 इज इक्वल टू एफ डी ओवर 20 इज इक्वल टू 6 ओवर 12। तो ये हमने एम एंगल के हिसाब से ये हमने एंगल फाइंड करनी है, ये हमारी साइड्स जो है फाइंड करनी है, और ये साइड जो है वो हमारे पास इसके इक्वल है। तो एम ई एफ इज इक्वल टू ये 6 ओवर 12 मल्टीप्लाई 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, यानी कि ई एफ जो है वो हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम एफ डी देखें, एफ डी इज इक्वल टू 6 ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 20, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 और 2 10 जार 20, तो एफ डी जो है वो हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये दो साइड जो है वो हमने फाइंड करनी थी, ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। वो कह रहे हैं इसमें एक्स की वैल्यू फाइंड करें। एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है। इस बेस की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये बेस उन्होंने हमें दी हुई है, इधर से ये परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर हमें दिया हुआ है। इसका मतलब कि बेस की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, परपेंडिकुलर क्या है दोनों के एक दूसरे के इक्वल। तो इस हिसाब से भी हमारे पास ये जो है वो साइड्स दी हुई हैं, इसमें ये x सेंटीमीटर की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। तो दोनों साइड्स को एक दूसरे के बटे में रख के ये वैल्यू फाइंड करेंगे। और थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। इसका फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमारे पास ये दो दी हुई है, उन्होंने कहा है कि इनमें x की वैल्यू फाइंड करें। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है और एक हमारे पास ये ट्राइंगल बन रही है। इस ट्राइंगल के हिसाब से ये हमारे पास बेस है और इस ट्राइंगल के हिसाब से हमारे पास ये बेस है, और इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, उसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर है। तो क्या हम लिख सकते हैं एम ए बी ओवर एम डी सी इज इक्वल टू, इधर से ये वाली साइड ए ई ओवर यहाँ से ई सी। ठीक है, तो ए बी हमारे पास किसके इक्वल है x के, और डी सी हमारे पास किसके इक्वल है 1.2 के, और इधर से ए ई जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है 7.5 के, और ई सी जो है वो किसके इक्वल है 3 के। तो इसको हम x इज इक्वल टू 7.5 ओवर 3 मल्टीप्लाई 1.2, तो x इज इक्वल टू 7.5, ये हमारे पास 3 क्या हो रहा है डिवाइड मल्टीप्लाई 1.2, तो x इज इक्वल टू 7 पॉइंट के नीचे 1 आगे 0, तो 10 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 1.2 ओवर 10, तो ये पॉइंट के नीचे 1 आगे 0, तो x इज इक्वल टू 75 ओवर 10 डिवाइड 3 मल्टीप्लाई 12 ओवर 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 75 ओवर 10 है, तो हमारे पास 5 2 जार 10, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 15 ओवर 2, ये मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 हो जाएगा जब इसका साइन चेंज करेंगे। 3 1 जार 3, 3 5 जार 15 मल्टीप्लाई 12 ओवर 10, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, और इधर से 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, तो x जो है ये हमारे पास आ गया 6 ओवर 2, तो 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 3 सेंटीमीटर।
और इधर से अगर हम देखें, अब आगे हमारे पास ये क्वेश्चन है, इधर से x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ गई, तो इसका मतलब कि ये x की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, इधर से हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस x की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो साइड है वो इस साइड के क्या है, इक्वल है। तो इसका मतलब कि ये C और D जो है वो हमारे पास किसके, F। इस क्वेश्चन में हमारे पास ये BC जो है वो BD के इक्वल है, तो इसका मतलब M एंगल BC ओवर M एंगल BE, ठीक है। तो इसमें से अगर इसको हम माइनस करें, ये पूरी ट्राइंगल है, पूरी ट्राइंगल में से ये, और अगर इसमें से देखें तो MBD जो है वो बटे में किसके है, MBF के, ठीक है। ये E है और ये F। अब BC हमारे पास किसके इक्वल है, BC ये हमारे पास 6 है, ये X है, तो अगर हम इसको देखें तो 6 माइनस X होगा, और बटे में E, B और E हमारे पास किसके इक्वल है, 6 के। और इधर से अगर देखा जाए B और D, तो ये 8 प्लस 3 दोनों को प्लस करें तो ये पूरी साइड के इक्वल होंगे, और BF हमारे पास किसके इक्वल है, 8 के। तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 प्लस 3 हमारे पास हो गया 11 ओवर 8, ये 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 66 ओवर 8, तो ये x हमने फाइंड करना है। और इधर से हमारे पास 6 जो है वो इधर जाके क्या होगा, माइनस, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 66 ओवर 8 माइनस 6, तो इसको अगर हम कैंसिल आउट करें, 2 4 आर 8, 2 3 आर 6, 2 3 आर 6, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 33 ओवर 4 माइनस 6, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर जो हमारे पास पूरी साइड जो है वो 6 प्लस एक्स थी, 6 माइनस एक्स नहीं, जब पूरी साइड लेनी है इन दोनों को ऐड करना है, जैसे इधर हमने 8 प्लस 3 किया था, तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 33 ओवर 4 माइनस 6 होगा। जब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 33 माइनस 24, तो x इज इक्वल टू 9 ओवर 4, तो x की वैल्यू जब इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगी 2.25 सेंटीमीटर। अब इसका हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में उन्होंने हमें क्या कहा है, उन्होंने हमें कहा कि ये हमारे पास एक साइड है और एक हमारे पास ये साइड है। इस साइड के हिसाब से अगर देखें DC जो है वो FG के इक्वल है, अगर इधर से देखें EF जो है वो DE के इक्वल है, तो CD और FG और DE और EF अगर इनको हम देखें तो अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू इस हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास है थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट में हमारे पास है ये एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है और एक ट्राइंगल हमारे पास ये बन रही है। अगर हम इसको अलग-अलग इस हिसाब से देखें तो ये हमारे पास क्या है, बेस, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। अगर इस ट्राइंगल को इसी हिसाब से देखें तो ये हमारे पास क्या है, बेस, और ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। इसका मतलब बेस हमारे पास दोनों की नहीं है, उन दोनों को हमने फाइंड ही नहीं करना। परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास एक x है, एक हमारे पास 2.1 है, और इसमें एक जो है वो 2.5 है और एक जो है वो 2.4 है। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास है CD ओवर FG, तो MCD ओवर MFG, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये हमारे पास पहले हमने CD वाला लिया, तो इसका मतलब इसको भी CD वाला लेंगे, DE MDE ओवर MFG। तो CD x के इक्वल है, FG 2.1 के इक्वल है, तो DE जो है वो 2.5 के इक्वल है, EG हमारे पास 2.4 के इक्वल है। तो x इज इक्वल टू 2.5 ओवर 2.4 मल्टीप्लाई 2.1। इसको अगर हम 2.5 को 2.1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5.25 आएगा ओवर 2.4। 5.25 को 2.4 पे डिवाइड करें तो 2.19 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास 2.19 सेंटीमीटर है। इससे आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि अ प्लंक इज प्लेस्ड स्ट्रेट अप स्टेयर्स दैट 20 सेंटीमीटर वाइड एंड 16 सेंटीमीटर डीप, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स
A rectangular box of height 8 centimeter and width x centimeter is placed on a stair under the plank. Find the value of x. वो कह रहे हैं कि ये हमारे पास प्लैंक यानी कि एक लकड़ी का तख्ता है, वो एक सीधी सीढ़ी के ऊपर रखा गया है। ठीक है, एक लकड़ी के तख्ते को एक सीधी सीढ़ी के ऊपर हमने रखा है, जिसकी जो हमारे पास चौड़ाई यानी कि वाइड जो है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है और उसकी गहराई डीपली जो है वो हमारे पास क्या है 16 सेंटीमीटर है। और एक हमारे पास क्या है मुस्ततील रेक्टेंगुलर बॉक्स जो है उसकी हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है वो x सेंटीमीटर है। x की वैल्यू जो है वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें हमारे पास तख्ते का ये इस प्लैंक का हमारे पास कायदा क्या है, इस प्लैंक का कायदा जो है वो हमारे पास 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस ट्राइंगल के हिसाब से। और हमारे पास इसकी ऊंचाई कितनी है यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 16 सेंटीमीटर। और इस संदूक की इस पूरे की हमारे पास क्या है ऊंचाई, अगर हम इस हिसाब से देखें इसका परपेंडिकुलर देखें तो इसका क्या है 8 सेंटीमीटर और इसकी हमारे पास चौड़ाई कितनी है x सेंटीमीटर, जबकि इसकी कितनी थी 20 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से हम पहले लिख लें प्लैंक बेस कितनी है हमारे पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमारे पास उसके बाद इन्होंने कहा है प्लैंक हाइट, प्लैंक हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और उसके बाद इस रेक्टेंगुलर बॉक्स की उन्होंने कहा है, तो रेक्टेंगुलर बॉक्स बेस जो है वो हमारे पास कितना है x, बेस जो है वो हमारे पास कितनी है x सेंटीमीटर और इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स हमारे पास हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका हमारे पास मुतशाबा मसलसों के लिए हमारे पास असूल है, एक प्रिंसिपल है। उसका प्रिंसिपल हमारे पास क्या है कि इस रेक्टेंगुलर बॉक्स इसकी हमने ऊंचाई फाइंड करनी है, तो बॉक्स हाइट ओवर ये हमारे पास प्लैंक हाइट ओवर प्लैंक हाइट, ठीक है, इज इक्वल टू बॉक्स बेस यानी कि वाइड या बेस या वाइड ओवर बॉक्स प्लैंक वाइड। ठीक है, बॉक्स की बेस बटा प्लैंक की बेस, बॉक्स की हाइट बटा प्लैंक की हाइट। तो हमारे पास बॉक्स की हाइट जो है वो कितनी है 8 और प्लैंक की हाइट हमारे पास कितनी है 16। बॉक्स के हिसाब से हमारे पास बेस यानी कि वाइड जो है वो कितना है x और प्लैंक की वाइड हमारे पास कितनी है 20। तो इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 8/16 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू x। तो ये हमारे पास इसको कैंसिल आउट करें 8 1 8 8 2 16 2 1 2 2 10 20, तो हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, यानी कि इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अगर पूरी लेंथ जो है वो 20 है तो ये इतनी लेंथ, इसका हाफ कितना है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर अ मैन हु इज 1.8 सेंटीमीटर टॉल casts a shadow of 0.76 meter in length if at the same time a telephone pole casts a 3 meter shadow, find the height of the pole। वो कह रही हैं कि एक आदमी है उसकी ऊंचाई जो है वो हमारे पास 1.8 सेंटीमीटर है और उसका साया जो है वो 0.76 मीटर है। और अगर हम देखें कि एक टेलीफोन पोल जो है उसकी ऊंचाई जो है वो हमने फाइंड करनी है और उसका साया जो है वो 3 मीटर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक टेलीफोन पोल यानी कि खंबा जो है वो एक, उसकी हमारे पास ऊंचाई जो है वो हमारे पास 3 मीटर फाइंड करनी है और उसका साया जो है वो 3 मीटर है। और एक आदमी जो है वो उसकी ऊंचाई जो है वो 1.8 है और उसका साया 0.76 है। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, अगर हम लिखें मैन हाइट कितनी है 1.8 मीटर
और मैन कास्ट शेडो कितनी है 0.76 मीटर। और टेलीफोन पोल हाइट यानी कि खंबे की जो हमारे पास ऊंचाई जो है वो x सेंटीमीटर वो हमने फाइंड करनी है। और टेलीफोन पोल कास्ट शेडो जो है यानी कि खंबे का जो साया है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 3 मीटर। तो इसके हिसाब से वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में लगाया है यानी कि मैन हाइट ओवर मैन कास्ट शेडो इज इक्वल टू हमारे पास है टेलीफोन पोल हाइट बटे में हमारे पास है कास्ट शेडो हाइट। ठीक है, तो हमारे पास मैन की हाइट कितनी है 1.8 ओवर मैन कास्ट शेडो की हाइट है 0.76 इज इक्वल टेलीफोन हाइट जो है वो x और टेलीफोन कास्ट शेडो जो है वो 3। तो हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है 1.8 ओवर 0.76 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू x जो है वो हमारे पास इधर जा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। जब हम इसको 3 को 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.4 ओवर 0.76 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.11 मीटर। उसके बाद हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इन द गिवन फिगर। वो कह रहे हैं x y और z की वैल्यू फाइंड करें। ये दो वैल्यूज जो हैं उन्होंने हमें दी हुई हैं। तो इस हिसाब से अगर हम देखें इनकी वैल्यू फाइंड करें, दो हमारे पास ट्राइंगल हैं। हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें क्या कहा है कि एक ट्राइंगल हमारे पास ये है और एक ट्राइंगल ये है। एक्स वाई जी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हमारे पास वैल्यूज जो हैं, पहले तो इस ट्राइंगल के हिसाब से देखें कि बेस हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। अगर हम इस ट्राइंगल को सीधा करें, ये हमने इस ट्राइंगल को सीधा रख लिया, ये हमारे पास है। इस ट्राइंगल को देखें, अब ये हमारे पास ट्राइंगल है, इसके मुताबिक ये हमारे पास बेस, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस। ये हमारे पास पूरी ट्राइंगल है। इसी हिसाब से अगर देखें तो हमने ये y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस हिसाब से हम y की वैल्यू फाइंड कर लें पहले, उसके बाद हम दूसरी ट्राइंगल को देखते हैं। पहले हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है 10 का स्क्वायर, बेस हमारे पास है 6 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है y का स्क्वायर। तो 100 इज इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर। तो 100 माइनस 36 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 64। जब दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये y जो है वो हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर। अब अगर हम ये ट्राइंगल में ये बेस था, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें, इस ट्राइंगल के हिसाब से हमारे पास ये बेस बन रहा है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है हाइपोटेनियस। तो इसमें हमने ये परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है, हाइपोटेनियस भी फाइंड करना है। तो सिमिलर ट्राइंगल के लिए हमारे पास फार्मूला है बेस ओवर बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ओवर हाइपोटेनियस। अब हमारे पास बेस दोनों की मौजूद है। बेस कितनी है, इसकी हमारे पास 6 है और इसकी कितनी है 8, यानी कि 6 ओवर 8। परपेंडिकुलर, इस हिसाब से हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास बेस 6 ओवर हमारे पास क्या है y, ये हमारे पास बेस थी। अब ये परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास इस ट्राइंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर जो है वो हमारे पास y है, इसको भी पहले y रख लें, y ओवर ये हमारे पास परपेंडिकुलर इस हिसाब से क्या है x इज इक्वल टू हाइपोटेनियस हमारे पास है 10 ओवर ये हमारे पास क्या है z। अब y की वैल्यू आपको पता है 6 ओवर 8 इज इक्वल टू 8 ओवर x इज इक्वल टू 10 ओवर
जी। अब x और z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो x और z की वैल्यू हम फाइंड कैसे करेंगे? पहले तो ये वाली वैल्यू जो है इसके भी इक्वल है, ये इसके भी इक्वल है, यानी कि 8/x इज इक्वल टू 6/8 और 10/z इज इक्वल टू 6/8। तो ये x हमने फाइंड करना है, तो 8 इज इक्वल टू 6/8 मल्टीप्लाई बाय x, इधर भी 8/6 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 8/6 से, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 8 8 64/6 इज इक्वल टू x। अगर हम इसको कैंसिल आउट करें तो हमारे पास 2 3 6 2 32 तो x इज इक्वल टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 2/3 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास ये है z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 10 इज इक्वल टू 6/8 z, इधर भी 8/6 से मल्टीप्लाई, इधर भी 8/6 से, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 80/6 इज इक्वल टू z। इसको कैंसिल आउट करें, 2 3 6 2 40 80, तो z इज इक्वल टू 40। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास z इज इक्वल टू 13 × 1/3 सेंटीमीटर। तो हमने x, y और z की वैल्यू फाइंड करनी थी। x की वैल्यू 10 2/3, z की वैल्यू 13 1/3। तो एक्सरसाइज 9.1 हमारे पास कंप्लीट होगी। इसका 8 और 9 क्वेश्चन हमने नहीं करना स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, तो हमारे पास ये एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करेंगे 9.3। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।